हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में रसखान के बारे में पढ़ रहे थे। रसखान के दो सवैयों के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। दोनों का भावार्थ हमने अभी आपको समझा दिया इसके पहले की वीडियो में। अब हम तीसरे सवैये के बारे में इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप कॉपी निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए अपनी। जो भी कठिन शब्द आएंगे बीच में हम उनका अर्थ बताते जाएंगे, आप उसको नोट करते जाइए। अभी हम आपके स्क्रीन पे ये दिखा रहे हैं जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, अब आज आपके स्क्रीन पे रसखान जी का ये सवैया आ गया है, आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। या छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से लय गयो माखन रोटी। बच्चों, रसखान जी ने इस सवैये में भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, धूल से भरे हुए हैं। कौन? कृष्ण भगवान जी। कृष्ण भगवान जी धूल से सने हुए हैं। शोभित श्यामजू, और सुशोभित हो रहे हैं। धूल से सने होने के बावजूद भी उनके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो और सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनकी सिर पे जो सुंदर चोटी बनी हुई है वो भी बहुत सुंदर दिख रही है। रसखान कवि कह रहे हैं कि खेलत खात फिरे अंगना, कभी खेलते हैं कभी खाते हैं, पूरे आंगन में वो इस तरह घूम रहे हैं। कभी कभी वो खेलते खेलते खाते हैं, कभी खाते खाते वो खेलने लग जाते हैं। तो इस तरह छोटे से श्री कृष्ण भगवान जी पूरे आंगन में घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजती, उनके पैरों में पैजनी बज रही है। पैजनी यानी पैरों में जो उन्होंने नूपुर पहन रखा है वो उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। पीरी कछोटी, और उन्होंने पीले रंग का वस्त्र पहन रखा है, अधो वस्त्र कह सकते हैं उसको हम लोग। तो उन्होंने अपने नीचे के अंगों पर पीले रंग की कछोटी पहन रखी है। वाह छवि को रसखान विलोकत, इस सुंदरता को रसखान कवि देख करके कह रहे हैं कि इस सुंदरता पर तो हजारों कामदेवों की सुंदरता भी न्योछावर है। यानी धूल से भरे हुए कृष्ण भगवान जी, जिनके सिर पर सुंदर सी चोटी बनी हुई है, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पूरे आंगन में वो घूम रहे हैं। उसके साथ उनके जब वो चल रहे हैं तो उनके पैरों में पैजनी भी बज रही है, पीले रंग का उन्होंने वस्त्र धारण कर रखा है। ये सब मिला करके इतना मनमोहक हो जा रहा है कि उनके आगे सैकड़ों कामदेवों का सौंदर्य भी मानो बेकार हो गया। काग के भाग बड़े सजनी, अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं रसखान कवि कि काग के भाग बड़े सजनी। कौवे का भाग देखिए कि हरि हाथ से लई गयो माखन रोटी, भगवान के हाथ से वह छीन करके मक्खन रोटी ले गया। यानी रसखान कवि कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके दर्शन नहीं पाते, उनके हाथ से एक कौवा रोटी मक्खन ले गया। ये उसके भाग्य से मानो उन्हें ईर्ष्या हो रही है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कौवे का भाग्य कितना तेज है कि वो भगवान के हाथ से मक्खन रोटी ले गया। तो इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर रसखान कवि ने भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था का बड़ा ही मनमोहक और चित्रात्मक वर्णन किया है। चलो बच्चों, अब इस सवैये में काव्य सौंदर्य हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं।
जैसा वर्णन इसमें है ऐसा ही वर्णन सूरदास जी ने भी अपनी एक रचना में किया है। वो भी बड़ा ही मनमोहक वर्णन है। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। सूरदास जी ने वर्णन किया कि वो अपनी परछाई को पकड़ते हैं और आंगन कैसा है, जो मड़ियों से बना हुआ है। तो ऐसे मड़ियों पे उनकी परछाई दिख रही है, ऐसे मड़ियों से बने आंगन पर, तो वो उस बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। अब इसमें रस है वात्सल्य रस, जैसा कि अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया बच्चों कि जहाँ पर पुत्र और माता के प्रेम के विषय में बताया जाता है वहाँ पर वात्सल्य अलंकार वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ पर वात्सल्य रस है, भक्ति रस है, जैसा कि आपको सवई से ही समझ में आ रहा होगा। छंद सवैया है, इसको भी हमने आपको पहले ही बता दिया है। अलंकार है शोभित श्यामजु, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि शोभित और श्यामजू में स शब्द की आवृत्ति हुई है। फिर सिर सुंदर, इसमें भी स शब्द की आवृत्ति हुई है। खेलत खात, इसमें ख शब्द की आवृत्ति हुई है। पग पैजनी, इसमें प शब्द की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर इन सब जगहों पर अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज है और शैली मुक्तक है, साथ में चित्रात्मक शैली है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। चित्रात्मक शैली यानी पढ़ते समय वो दृश्य आँखों के सामने दिखाई देने लग जाए, प्रकट हो जाए, ऐसा लगे कि हम पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि हमारी आँखों के सामने वो घटनाएं हो रही हैं, तो उसको चित्रात्मक शैली कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको ये सवैया समझ में आ गया होगा, इसका भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। जो कठिन शब्द हैं वो भी आपको हमने बता दिए हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए। जो आपको ये सवैया समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले सवैये को पढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे ये सवैया दिख रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए बच्चों। जा दिन तेव नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कै, रस खानी हिये में समाई गयो है। कोउ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है। जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराए गयो है। यानी यहाँ पर एक गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है कि जिस दिन से वो नंद का छोरा यानी श्री कृष्ण जिस दिन से इस वन में गाय चरा गयो हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान वन में गाय चराने जाया करते थे, तो गोपी कह रही है कि जिस दिन से वन में गाय चरा के वो गए हैं, मोहनी ताननी गोधन गावत, मोहिनी आवाज़ में, मन को मोहने वाली आवाज़ में वो गोधन गाते हैं। गोधन कहते हैं बच्चों जो गाय को चराते समय ग्वाले गाते हैं, ब्रज में एक प्रकार का गीत है, इसको गोधन कहते हैं। तो मोहनी ताननी गोधनी गावत, मोहनी आवाज़ में वो गोधन गाते हैं। बेनु बजाई रिझाई गयो है, उसके साथ वो बांसुरी भी बजा रहे हैं। उनकी इस बांसुरी ने मानो हमें रिझा दिया है, हम एकदम मोहित हो गए हैं। वादुन से कछु टोना सुकै, उस दिन से मानो कुछ टोना टोटका सा कर गए हैं, यानी मानो हमारे पर कोई जादू सा कर गए हैं। रसखान हिये में समाय गए हुए, रसखान कभी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि मानो मेरे हृदय में वो समा गए हैं। उनका वो बंसी बजाना, उनका वो गाय चराना, ये सब जो देख करके इतना ज़्यादा हमारे पर उसका प्रभाव पड़ा है कि मानो वो मन में हमारे समा गए हैं। कोहू न काऊ की कानी करे, कोई भी किसी की बात सुनता नहीं है, न कोई मर्यादा में रहता है। सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है, ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रज श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। यहाँ पर एक गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है कि जो नंद का छोरा है इतना आकर्षक है,
उसका स्वरूप, उसकी सुंदरता, उसका बंसी बजाना, उसका गाय चराना, ये सब कुछ मन को एकदम आकर्षित कर लेता है। मन एकदम मोहित हो जाता है और हमारा अपने हृदय पर, अपने मन पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। हम बरबस होकर के उनकी तरफ आकर्षित होते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर गोपिका ने श्री कृष्ण के गाय चराने का वर्णन किया है बच्चों। हमें उम्मीद है आपको इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब इस सवैये में काव्यगत सौंदर्य की हम चर्चा करते हैं। इसमें रस है श्रृंगार रस। अभी तक आपने जो पढ़ा इसके ऊपर, उसमें वात्सल्य रस था, भक्ति रस था। अब ये जो आपका सवैया है इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। तो ये रस यहाँ पर श्रृंगार हुआ। छंद सवैया है और काहू की कानी करे, ये जो पंक्ति है इसमें क शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कछु टोना सो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि संभावना की गई है। ऐसा लग रहा है मानो वो जादू टोना कर गया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा ब्रज है और शैली मुक्तक है। तो बच्चों, इस तरह आपके ये दो सवैये का भावार्थ हमने आपको बताया। बच्चों, आपको ये भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछिए और इसके बाद की पढ़ाई, इसके बाद का जो सवैया है हम इसके अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। शुभकामनाएं।